हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को याद होगा बेटा व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन प्रीवियस क्लासेस। क्या कर रहे थे हम लोग? फ्रिक्शन, है ना। बहुत चीज़ इसमें पढ़ भी चुके थे। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स, अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन। और ये कहाँ पे एक्ट होता है बेटा? ऑलवेज कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ अ टू सर्फेसेस। दो सर्फेसेस का जहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहीं पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है। और हमेशा किधर लगता है? मोशन का अपोजिट, हमेशा मोशन का अपोजिट। इतना तो क्लियर था, ठीक है। अब आते हैं बेटा फैक्टर्स ऑन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स। किस पे ये डिपेंड आखिर कर सकता है? यस, तो पहला चीज क्या हुआ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ द बॉडी, और कह सकते हो बेटा मास ऑफ द बॉडी। सिंपल सा बात है बेटा। 10 kg को सामान को पुल करना और 1000 kg के सामान को पुल करना, दोनों एक काम तो सेम तो नहीं ना है बेटा। एक पर्सन, मान लो बेटा आपके 10 kg का है, 100 kg का है, और आप ही बेटा इसको फोर्स से इधर पुल कर रहे हो, है ना। तो बेटा ज़्यादा डिफिकल्टी किस में होगी आपको? इस वाले ऑब्जेक्ट में जो 100 kg का है, या सुनो। क्योंकि बेटा 100 kg का आप करोगे बेटा तो ये देखो ये सरफेस पे भी है ना। तो सरफेस को और क्या बना देगा? ये रफ कर देगा। तो ये तो पता है आपको कि जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। यस और नो। ये बेटा कम रफ करेगा क्योंकि ये 10 kg का है, इसको आप आराम से खींच सकते हो। देखो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किधर लगेगा? आप उधर इसको पुश पुल कर रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज इधर कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। देखो ये सरफेस है और ये बॉटम पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है, तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उधर ही एक्ट होता है। यस और नो। हाँ, कुछ कुछ लोग बेटा दूसरे टाइप से फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन लिख देते हैं, लेकिन वो बहुत गलत है। कहीं भी नहीं, इधर उधर कहीं नहीं लिखना है, एकदम कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, ठीक है। सेकंड क्या हुआ? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस का कैसा नेचर है उस पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। जैसे स्मूथ सरफेस है तो उसमें बेटा लेस होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आराम से आप चल सकते हो स्मूथ सरफेस पे। लेकिन वही सरफेस रफ है तो आपको चलने में डिफिकल्टीज होगी। यस और नो। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रफनेस ऑफ द सरफेस। जितना ज़्यादा सरफेस रफ होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। यस नो। यही दो फैक्टर है मेन जिस पे क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन डिपेंड रहता है या फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है, ठीक है। अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। देयर आर मेनली ओनली 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन को, ठीक ना। जैसे सपोज करो ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है। क्या है बेटा? ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है। अब आप इसको पुश कर रहे हो तो बेटा आपसे पॉसिबल है कि ये गिर जाएगा? नहीं। हाँ, लेकिन इसी की जगह पे अगर मान लो बेटा ये जेसीबी आ गया या बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आ गए, मशीनरीज आ गए, तो बेटा इसको ये गिरा सकता है क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। यस और नो। तो देखो मान लो अगर आप इसको आप कर रहे हो पुश, जेसीबी नहीं है ना, इधर पुश कर रहे हो तो बिल्डिंग तो बेटा गिरता नहीं है। आप डायरेक्शन आपका पुश करने का किधर है? इस साइड में है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ये एफ, ये एस लिख दिए बेटा, स्मॉल एस, मैंने समझ लेना यहाँ एफ स्मॉल एस क्या हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, है ना। ये हमेशा अपोजिट लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे देख लो अभी क्या बताइए, कह सकते हो एक ये अंदाज में कि एफ फिजिकल टू क्या है, यानी एफ कौन सा फोर्स लगा रहा है? ये एफ है फोर्स अप्लाइड बाई यू, और ये स्मॉल एफ एस क्या है? ये फ्रिक्शन फोर्स, है ना, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तभी ये इक्वल है। इसका मतलब बिल्डिंग तो बेटा पुश नहीं ना हुआ आपसे, पुश तो नहीं हुआ। ये सुनो, मान लो बड़ी कार है, ये कार समझ लो, तो कार तो आपसे पुश नहीं हुआ। यानी कि ये दोनों का देखो फोर्स अप्लाइड बाय यू एंड ये क्या हुआ? वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अभी सपोज कर सकते हो कि इक्वल है, तो जब इक्वल है बेटा तो पुश तो नहीं होगा। इसमें से कोई बड़ा छोटा होगा तभी ना बेटा मूवमेंट होगा ऑब्जेक्ट में, हाँ या ना? यस, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते हैं क्या बेटा? अ फोर्स विच एक्ट्स बिफोर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब मोशन के पहले जो फोर्स लगता है बेटा, एक्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जब मोशन हो जाएगा तब तो बेटा वो दूसरा दो चीज़ हो सकता है, या तो क्या हो जाएगा? वो स्लाइड करेगा, स्लाइड कर सकता है, इसको आप खींच सकते हो, कार को मूवमेंट करा सकते हो, तो वहाँ तो दूसरा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यस और नो? डाउट है किसी को इसमें? नहीं। तो मैंने मोशन के पहले जो फोर्स एक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मैंने फोर्स विच एक्ट बिफोर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस, चलिए अब इसी चीज़ को बात स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब मान लो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाए बेटा कि जो आप फोर्स लगा रहे हो एफ, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन एफ एस एल, है ना। ये एफ एस एल दिया है बेटा, एस एल फॉर स्लाइडिंग, है ना। एफ एस एल मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन को देखो
ये ऑब्जेक्ट ए के ऊपर बी रखा हुआ है, तो ये देखो कांटेक्ट पॉइंट हुआ। ये कौन सा कांटेक्ट पॉइंट हुआ? अपर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बॉटम पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट पी, ये कांटेक्ट पॉइंट हुआ। तो अगर इसको हम बेटा बी को इधर पुल कर रहे हैं और तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? जस्ट अपोजिट, मैंने इधर। अगर कर रहे हैं बेटा तो स्लाइड किया, ये ऑब्जेक्ट दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? स्लाइड कर रहे हैं। और स्लाइड कब करेगा? जब व्हेन फोर्स अप्लाइड बाय यू इज ग्रेटर देन FSL, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, तभी ना बेटा स्लाइड करेगा। यानी इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय यू इज ग्रेटर देन अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। जैसे यहाँ पे क्या था बेटा? इक्वल, सपोज किए थे इक्वल है, तो ये बिल्डिंग मूव नहीं किया था, तो ये कौन सा फोर्स ये होला हुआ है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे स्लाइड कर गया तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स है ना। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हेन वन ऑब्जेक्ट मैंने ऑब्जेक्ट बी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, देन अ फोर्स कम विच अपोजेस द स्लाइडिंग। ये फ्रिक्शन का भी डेफिनेशन में था। फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या था? व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, देन अ फोर्स कम विच अपोजेस द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? स्लाइडिंग की बात कर रहे हैं ना, तो हम स्लाइडिंग में डेफिनेशन लिख लेंगे। व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कौन स्लाइड कर रहा है? ऑब्जेक्ट बी। किस पे स्लाइड कर रहा है? ऑब्जेक्ट ए पे। स्लाइड्स ओवर, देन अ फोर्स कम, तब फोर्स आता है जो कि स्लाइडिंग को क्या करेगा? अपोज करेगा। यानी अगर इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्ट होगा, है ना। विच अपोजेज द स्लाइडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे लिख भी दिया है बेटा, हम देख लो, देख लीजिए यहाँ पे। व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, देन अ फोर्स कम विच अपोजेज द स्लाइडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। अब आते हैं बेटा रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। इसको डिनोट कर देते हैं FR, R फॉर रोलिंग से, ठीक है। रोल कौन करता है बेटा? व्हील। ये सपोज कर लो क्या है? व्हील, है ना। मान लो ये इधर रोल कर रहा है, इधर इधर इसका मूवमेंट है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इधर। FR रोलिंग, है ना। ये सरफेस है, यस और नो, समझ गए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे डेफिनेशन? सेम, व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, देन अ फोर्स कम विच अपोजेस द रोलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पे क्या कर रहा है? रोल कर रहा है, तो एक फोर्स आएगा जो किस चीज़ को अपोज करेगा? उसकी रोलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, उसकी रोलिंग को अपोज करेगा, तो उसको क्या बोल देंगे हम? रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, यस और नो। अंडरस्टूड? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स 3 टाइप्स के होते हैं बेटा, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। तो स्लाइडिंग और रोलिंग में ऑब्जेक्ट क्या करता है? मूव करता है, और स्टैटिक में क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, यस और नो। अंडरस्टूड? अब ये होमवर्क है बेटा कि वाई मैग्नीट्यूड ऑफ FS मतलब क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। SL मतलब क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। और रोलिंग मतलब क्या है? R मतलब रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो वाई मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर देन इन कंपेरिजन ऑफ अदर टू। देखो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका है? स्टैटिक का, फिर स्लाइडिंग का, फिर रोलिंग का। तो स्टैटिक का क्यों होता है ज़्यादा मैग्नीट्यूड, और रोलिंग का सबसे कम क्यों होता है? ये आप खुद से सोच कर लिखना है, लिखिएगा। ये आपका होमवर्क है, समझ गए होंगे। डाउट होगा तो बाद में पूछ सकते हैं आप, ठीक। चलो, थैंक यू।